नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् गुरुवाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा विरचित श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 11वां अध्याय श्री कृष्ण चैतन्य के श्री वृंदावन यात्रा के संबंध में इस अध्याय में श्री अण्णा कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच ततः चैतन्य देवस्य वनयात्रां वदाम्यहं यस्य श्रवणमात्रेण कृष्णभक्तिः प्रजायते। श्री अण्णा कहते हैं चैतन्य देव का वृंदावन यात्रा का श्रवण करता ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अथा चिरेण कालेन जगन्नाथ परापुरा प्रभुः प्रेम्णा वृंदावनं गन्तुं प्रतस्ते वैष्णवैः सह। सभी महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का अपेक्षा या इंतज़ार करते थे। तो जब महाप्रभु ने कहा कि इस बार हम वृंदावन जाएंगे तो अनेक नवद्वीप के भक्त पुरी के भक्त भगवान महाप्रभु के साथ निकल पड़े। नवद्वीपमुपागत्य सर्वान् भक्तान् च मातरं निजदर्शदानेन सांत्वयामास वै इति। नवद्वीप मार्ग से ही वे निकले तो पुरी से नवद्वीप गए, माता का दर्शन किया, सच्ची माता का दर्शन किया और वहाँ के भक्त जो पुरी आ न सके उन सब को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। यदृच्छया महासाध्वीं देवीं विष्णुप्रियां प्रभुः दृष्ट्वा स्वपादुकाभं ददौ करुणया यति। श्री महाप्रभु अद्वैताचार्य के गृह में ठहरे हुए थे। सभी भक्त जाकर महाप्रभु का दर्शन करके आते थे। सच्ची माता भी चली गई थी दर्शन के लिए, परंतु विष्णुप्रिया नहीं जा पाई। महाप्रभु कीर्तन करते हुए विष्णुप्रिया के घर के समीप आ रहे थे। विष्णुप्रिया से रहा नहीं गया, वह खिड़की से विष्णुप्रिया ने महाप्रभु को देखा, से रहा नहीं गया, बाहर दौड़ आई, महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी सभी के लिए आप रक्षक हैं, सभी के उद्धार के लिए आप आए हैं, क्या उस सभी में मैं नहीं हूँ? मेरी भी उद्धार कीजिए, मुझे भी कुछ आधार दीजिए। ऐसे कहने पर महाप्रभु ने जब वो आकर चरणों में गिर पड़ी, महाप्रभु ने समीप के लोगों से पूछा यह स्त्री कौन है? लोग जोर से रुदन करने लगे और जब विष्णुप्रिया जी ने आधार की प्रार्थना किया तो महाप्रभु ने अपने पादुका में से अपने चरणों को हटा लिया और पादुका प्रदान कर दिया। विष्णुप्रिया ने उस पादुका को सर पर लेकर घर के भीतर दौड़ गए। ततो गौरा, उसके पश्चात उनके लिए आधार सिर्फ पादुका ही था। ततो गौरांग देवस्तु राम केली पुरंगतः रूपम सनातनं चापि ददर्श प्रेमपूर्वकम्।
भ्रातरौ पंडितश्रेष्ठौ सचिवौ वृक्षभूपतेः प्रभु दर्शनमात्रेण भक्तश्रेष्ठो बभूवतु। फिर वृंदावन यात्रा के मार्ग में रामकेली नामक गांव आता है। वहाँ पर महाप्रभु पहुँचे। वहाँ युद्ध का समय था। एक राजा दूसरे राजा से शंका संदेह करता था, तो एक जगह पर ठहरे थे भक्तों के साथ। तो वहाँ पर दो महापुरुष सनातन और म्लेच्छ राजा के मंत्री के रूप में काम करते थे। उनका वेशभूषा भी म्लेच्छ जैसा ही हो गया था, आचार विचार भी ऐसे हो गया था, परंतु हृदय में कहीं हिंदू है। महाप्रभु के श्रवण नाम का श्रवण किया है, उनको देखने की इच्छा मन के कोने में थी। तो पता चला कि महाप्रभु आए हुए हैं। ये दोनों आए, नित्यानंद प्रभु से कहा हमें महाप्रभु के दर्शन करवा दीजिए। ये संतों का दर्शन किसी वैष्णव के द्वारा ही करना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके उनको महाप्रभु के पास ले गए। महाप्रभु के धन्य से वे कृतार्थ हो गए और उन्हें तुरंत वैराग्य निर्माण हो गया। और वे दोनों अपने उस दिन तो वे अपने दरबार में चले गए, अपने राजमहल में चले गए। उसके पश्चात यही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से नाम से प्रसिद्ध हो गए। ततो जनसहस्रेण गंतुम वृंदावनम प्रभु अनिच्छन प्राप भूयोपि जगन्नाथपुरी में। उन्होंने कहा, उन भ्रातरों ने कहा कि इस अभी युद्ध का समय चल रहा है और इतने बड़ी संख्या में आप लोगों को ले जा रहे हैं, महाप्रभु इस समय जाना उचित नहीं है। तो उनके कथनानुसार महाप्रभु वृंदावन जाना अपनी इच्छा को दबाकर पुनः पूरी जगन्नाथ लौट पड़े। कदाचिदथ गौरांगस्त्यक्त्वा भक्तान् सर्वपार्श्वस्वपार्षदान् निगूढ़ः श्रीवनं गन्तुं प्रतस्ते प्रेमपूरितः। फिर कुछ दिनों के पश्चात पुनः वृंदावन दर्शन कर तीव्र इच्छा जागृत होने से महाप्रभु ने कहा कि मैं अब वृंदावन जाऊंगा। सभी भक्त निकल पड़े कि हम भी आएंगे। महाप्रभु ने किसी भी प्रकार से न के प्रकार ने उनके सांत्वना किया, उन्हें रोक दिया। और सभी तो ने कहा आप अकेले नहीं जा सकते, आप प्रेम भक्ति में मूर्छित होंगे तो आपके दिव्य शरीर का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए एक ब्राह्मण को आप साथ आने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली महाप्रभु से, और एक गोविंद नामक एक ब्राह्मण को उनके साथ भेज दिया गया। वृंदावनाय सन्नद्धं प्रेम भक्ति रसोन्मदम् अनुजग्मुर्महात्मानः सार्वभौमादयस्तदा तन्निवार्य स गौरांगः प्रेम सान्त्वनपूर्वकं केनापि सह विप्रेण प्रययो यमुनावनं प्रयातो वनमार्गेण जनसंगभयात् प्रभुः बभौ भक्तिरसोन्मत्तः श्रीवनस्मरणात् तदा। और इस समय जन समुदाय जहाँ पर है उस मार्ग को त्याग कर महाप्रभु ने जंगल का मार्ग अपनाया और भक्ति रस में उन्मत्त होकर वृंदावन के स्मरण में वो जंगल के मार्ग में जा रहे थे। ग्रामस्थास्तु जनाः सर्वे पश्यन्तस्तं ददृक्षया निधिं प्राप्य यथा दीनाः प्रापुः संतोषमुत्तमम्। गाँव के लोग मार्ग में जब उनको देखते थे इतने प्रसन्न और संतुष्ट होते थे जैसे एक गरीब को अपने घर के नीचे ही धन प्राप्त हुआ हो। दर्शन स्पर्शन आलाप प्रेम वीक्षण दीक्षया तेषां ग्रामजनानां हरिनाम रुचि ददौ। देखिए, किसी को आंखों से देखकर ही, किसी को स्पर्श कर कर, किसी को आलिंगन कर कर, किसी से बातचीत कर कर, इस प्रकार अनेक प्रकार से उन सबको कृष्ण भक्ति
प्रदान कर दी महाप्रभु ने। भगवान संचरन्नेवं ब्राह्मणेन समन्वितः सिंह व्याघ्राकुलं घोरम वनमार्गम उपागतः। तो उस ब्राह्मण के साथ ऐसे घोर जंगल में उन्होंने प्रवेश किया जहाँ पर सिंह, बाघ आदि जानवर निवास करते थे। असम अस्तंगते दिनमणौ कानने तमसा वृते बभ्राम निर्भयम गौरः कृष्ण प्रेम रसोन्मतः। रात हो गई थी, अंधकार छा गया था और निर्भय होकर गौरदेव कृष्ण प्रेम में रस उन्मत्त होकर चल रहे थे। उपसर्पन्ति सर्पा च व्याघ्रा धावन्ति सत्वरम मृगेन्द्रा तत्र गर्जन्ति क्रंदन्ति च पतत्रिणः। सर्प निकल पड़े बाहर और बाघ आदि दौड़ने लगे। सिंह का गर्जना सुनाई दिया। तत्र गच्छति गौरांगो मदोन्मत्त गजेन्द्रवत् अनुगच्छति तम विप्रो भयेनैव ससंभ्रमम्। ऐसे घोर जंगल में महाप्रभु मदोन्मत्त होकर चल पड़े, परंतु उनको तो अपने शुद्ध नहीं है शरीर का, परंतु वो ब्राह्मण तो भयभीत हो गया था, उनके साथ भयभीत चलने लगा। अवलोक्य महाघोरम वनम शार्दूल सेवितम स्मरन वृंदावनम तत्र संजगौ मुरलीधरम कृष्ण संकीर्तने तत्र व्याप्ते पक्षिमृगादयः आयुः सत्वरम प्रेम्णां गौरांगेण वशीकृताः। केचिन् नृत्यन्ति हर्षेण बालान् धून्वन्ति केचन दिहन्ति केचित् गौरांगं केचित् पश्यन्ति सप्रियं प्रदक्षिणं कुर्वन्ति प्रणमन्ति न केचन शृण्वन्ति श्रद्धया केचिन् नाम संकीर्तनं प्रभो अनालयानां तेषां च प्रणयं गौरकेशवे विलोक्य ब्राह्मणः सोऽपि महा आश्चर्यमवापसा। उस घोर वृंदावन उस घोर जंगल में बाघों का ही वो जंगल था। तो उन्हें महाप्रभु को तो लगा कि अब तो यही वृंदावन है, तो कृष्ण स्मरण में संकीर्तन जोर से करने लगे। संकीर्तन जंगल पूर्ण में व्याप्त हो गया। सभी वृक्ष पक्षी मृग आ गए वहाँ पर और उनके संकीर्तन से वशीभूत होकर सब वहाँ पर आ गए। कोई नाचते हैं, कोई अपने पूंछ को हिलाते हैं, कोई भगवान महाप्रभु का चाटते हैं, चरण को चाटते हैं। कि कोई दूर रहकर महाप्रभु का दर्शन करते हैं, कोई मृग महाप्रभु के प्रदर्शन करते हैं, कोई नमस्कार करते हैं, कोई श्रद्धा से गान संकीर्तन सुनते हैं। तो इस प्रकार वन में रहने वाले प्राणी गौर केशव के प्रेम से विमुग्ध होकर उनके साथ नृत्य करने लगे। परंतु वो ब्राह्मण तो बहुत डर गया था, एक दूर एक कोने में खड़ा होकर यह आश्चर्यचकित दृश्य को देखने लगा। एवं दर्शन मात्रेण जंतूनामपि कानने प्रयच्छन् कृष्ण माधुर्यमागतो यमुनावनम्। इस प्रकार ग्रामवासियों को स्पर्श आदि से उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान किया था। यहाँ पर वन के जंतुओं को भी अपने दर्शन मात्र से कृष्ण भक्ति या कृष्ण माधुर्य देते हुए ये वृंदावन में आ पहुँचे। क्वचित संकीर्तयन् कृष्णं क्वचित नृत्यं क्वचित रुदन् अगमद यमुना तीरम कृष्ण भक्त मनोहरम। नाचते गाते विलाप करते किसी भी तरह कृष्ण के चित्त को चोरने वाला, कृष्ण ही चित्त चोर है, परंतु कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली यमुना के समीप आ गए, यमुना तीर आ गए। हंस मंडल संकीर्णाम विकसत पद्मभूषणाम हेम सोपान संयुक्ताम पुलिनैरुपशोभितां सुगंधरम रम्य सलिलां प्रवार मणिराजितां श्री मीनकच्छप संसेव्यां तेन पाण्डुर विग्रहां आवर्त तंचत कुसुमां उद्बुधाविष्ट भास्करां तटस्थितैर्भूरैश्च सततं परिसेवितां आराधितां सुरैः सिद्धैः गन्धर्वैः मुनिभिस्तथा कृष्ण कृष्णेति गायद्भिः सेवितां रजवासिभिः। ददर्श यमुनां तत्र गौरांगः प्रेममोहितः न्यपतन्मूर्छितः सद्य प्रोद्यत् सात्विकलक्षणः।
चैतन्यदेवं विप्रोपि सान्त्वयन्ते ममूर्खं लवमारोपयामास गन्तु कामो महावनम। तो यमुना तीर आ गए और वहाँ पर यमुना का वर्णन, सुंदर वर्णन किया है, जहाँ सिद्ध गंधर्व आदि देवताएं से सेवित है यमुना। ब्रजवासी कृष्ण कृष्ण का संकीर्तन करते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष लताएं तट पर दिखाई देते हैं। ऐसे वृंदावन, ऐसे यमुना तट को, यमुना को देखकर महाप्रभु मोहित हुए। यहाँ ही पर तो कृष्ण ने से क्रीड़ा की थी। ऐसे मोहित होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। उस ब्राह्मण ने उन्हें सांत्वना की और उन्हें प्रज्ञा दिलाई और कहा कि चलो हम अब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, कि वृंदावन में उस पार जाना होता है, प्रवान करते हैं। तो एक प्लव में, एक नाव में बिठाया महाप्रभु को। गौरांगो नावमारुह्य ब्राह्मणेन समन्वितः अवोचन मधुरम वाक्यम प्रेम उद्गरस्तदा। तो नाव में बिठाकर नाव चलने लगी और महाप्रभु प्रेमोन्मत्त होकर प्रलाप करने लगे। प्रभुरुवाच सेयं कलिंदजा देवी पुण्या भास्कर नंदिनी तपसा बहुना लेभे श्री कृष्णम प्राणबल्लम। यह कौन है पता है? यह तो कृष्ण कलिंदजा, कलिंद पर्वत से निकली हुई सूर्य नंदिनी है। बहुत तपस करने के पश्चात वे कृष्ण की प्राणवल्लभा बन गई। अस्याम अनुदिनम कृष्णो गोपीजन समन्वितः करोति सलिल क्रीडां च्युतपीताम्बरो हरिः। इस यमुना में ही गोपियों सहित पीताम्बरधारी भगवान जल क्रीड़ा करते थे। अस्यामेव प्लवे कृष्णः शरच्चंद्र विराजिते उपविश्य निशायां तु रमते राधया सह। इसी प्लव में, इसी नौका में बैठकर राधा सहित, गोपियों के सहित एक पूर्ण चंद्रिमा के दिन महाप्रभु कृष्ण भगवान इसी नाव में चल पड़ते थे। अस्याच पुलिने नित्यम गोपिका जनवल्लभः करोति रासलीलांच साक्षात् मदन मोहनः। इसी यमुना तीर पर गोपियों के सहित माँ भगवान ने रासलीला रची थी। अस्याच सलीलम कृष्णो गोकुलम कृष्णया कुलम आययन भगवान नित्यम स्वयं च पिबति प्रभु। कहते हैं यही यमुना जल को कृष्ण ने पान किया है और अपने गायों को भी यही इसी का पानी पिलाया है। सेयम राधा स्तना लिप्त कुंकुमारुण वीचिका कृष्ण सर्वांग संस्पर्शा जात सारूप्य वर्णनी। राधिका के कुछ कस्तूरी के रंग कुंकुम से लाल वर्ण की हुई यमुना पुनः जब कृष्ण आकर वहाँ पर स्नान किया, कृष्ण ने आकर स्नान किया, तब कृष्ण के दिव्य शरीर से जो नील वर्ण था वह प्राप्त कर यमुना भी नील वर्ण की दिखाई देने लगी। धन्यासी यमुने देवी धन्यम ते सलिलम शुभम धन्यम ते पुदिनम रम्यम धन्यमेतन महावनम। महाप्रभु कहते हैं धन्य हो, धन्य धन्य यमुना, धन्य धन्य यमुना जल, धन्य धन्य यमुना के तट, धन्य धन्य श्री वृंदावन। गुरुवाच इत्युक्त्वा प्रेम वेगेन समुत्थाय महाप्रभुः निबद्धत यमुना तो ये कृष्ण ध्यान विमूर्छितः। इस प्रकार यमुना और कृष्ण लीला के ध्यान करते हुए मूर्छित होकर यमुना के जल में गिर पड़े। महा तेज कैवर्तकाः सर्वे भयस्तब्ध विलोचनाः हाहाकार प्रचक्रुश्च रुरोध द्विजसत्तमः। नाव में बैठे हुए सभी ने हाहाकार मचाया और रोने लगे। और वो तो ब्राह्मण तो रोने लगा, क्या करेगा वो। अथ कृष्णेन कैवर्ताः समुद्धृत्य महाप्रभु प्लवे संस्थाप्य तम प्रेमणा सांत्वयामासुरादरात्। तो जो नाव चलाने वाले हैं नाविक, वो उन्होंने सब उठाकर महाप्रभु को पुनः नाव में बिठा दिया। कीर्तयन् सुस्वरम कृष्णम चकोरो थाय पांडवम उत्सारित करो गोरो मदोन्मत्तो यदो यथा तथा चैतन्य देवेन कलिते प्रेम तांडवे उडुपश्चापि कालिंद्याम चकंपे भारत विता। वे तो शांत से बैठ नहीं सकते, वे उठे, कीर्तन किया, नृत्य करने लगे। उनके नृत्य से डगमगा रही थी नाव। न शशाक तदा विप्रह समाधातुम महाप्रभु कृष्ण कृष्णेति विलपन मूर्छितो नेपतप्लवे।
ब्राह्मण से सांत्वना नहीं वह नहीं कर पाया। कृष्ण कृष्ण नृत्य करते हुए पुनः मूर्छित होकर नाव में गिर पड़े। एवं गौरांग मातंग पीड़ितोपि तदा प्लवः कथंचित् आययौ तीरं यमुनाया मनोरमम् अवरुह्य तदा सर्वे गौरांगेण समन्विताः पुलकीकृत सर्वांगा ददर्शु यमुनावनम। तो किसी भी तरह वे यमुना के तट पर आ पहुँचे। महाप्रभु भी पीछे यमुना तट पर उतर गए। सभी लोगों ने महाप्रभु ने तब वृंदावन को देखा, रोमांचित हो गए। हाँ, यही तो वृंदावन में आना चाहता था। इस प्रकार वृंदावन में आ गए। अब देखते हैं वृंदावन में महाप्रभु क्या करते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।